हरे कृष्णा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वसुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को ये कथा सुनाकर सायकाल का संध्योपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रखना, उद्यापन करना, दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। ये फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, लोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया है। ये भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो जाए अथवा रोग से पीड़ित हो, तो उसे इस कल्याणमय कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिलें तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस गया हो तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम और चरित्र का गान करते हैं, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाले पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाते हैं। भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो उक्त संपूर्ण नियमों का पालन करने वाला मनुष्य होता है, उस मनुष्य को पालन करने वाले मनुष्य को जो धन देता है, उससे वह सब पुण्य प्राप्त हो जाता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों में दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्तियों में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में निवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि वह अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्नपूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। अपने अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं, पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया है? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। सत्यभामा ने यह सुनकर कहा, प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुना है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पूर्ण नहीं सुन पाई। कृपया आप कुछ और वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा था, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था, उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र को पार कर जाए। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का भी फल बताइए। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र,
हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है, जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त होता है। षडानन स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं: वायव्य, वारुण, बाह्य और दिव्य। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु, मुझे भी आप चारों स्नानों के लक्षण बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रिय, गोधूलि द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वारुण कहते हैं। आपो ही ष्ठामयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है, उसका नाम बाह्य है। तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु सभी के लिए बिना मंत्र के स्नान का भी विधान होता है। अगर वो चाहें तो मंत्र कर सकते हैं। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल पाते हैं। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वह प्रतिदिन कुछ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन, मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्य के समान कोई सदाचार, सतयुग के समान कोई युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुष के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपत्ति, जन्मदायिनी माता, विशेषता पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ हैं। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक में भूमि शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराए, चंदन आदि से उसकी पूजा करे, कंबल, नाना प्रकार के रत्न तथा वस्त्र दान करे, ओढ़ने के लिए बिछौना दे। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रियों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते में भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किंतु वह पलाश के बिछले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का दान, सदा साधु पुरुषों का सेवन, पलाश के पत्तों में भोजन, सभी कुछ मोक्ष दिलाने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का भी पालन करना चाहिए। क्षमा का आश्रय पृथ्वी पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग से अपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है।
पितृपक्ष में अन्नदान करने से तथा श्रेष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्य को जो फल मिलता है वह कार्तिक में दूसरों का दीप जलाने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुर अर्थात उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में ही मनुष्य धन्य है जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करता है। बेटा, बहुत से पिंडदान देने और गया मिश्राद आदि करने की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों को नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितृ स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है वह 1 करोड़ वर्ष तक पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। षडानन जो मुख में, मस्तक पर, शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाते हैं। शंख का जल, श्री हरि का भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन और प्रसाद स्वरूप धूप, ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, कल हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी यहीं विश्राम। हरे कृष्णा।